हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस में। मैं आपका बीके सर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो रसायन विज्ञान है। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि इस चैप्टर में होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए चलिए समझते हैं। पहले जो रसायन विज्ञान में हम डिस्कस करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चनों के बारे में। बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है वो कितने अंक का आता है? तो 1 नंबर का आता है मेरे प्यारे बच्चों। कितने नंबर का आता है? 1 अंक का आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 में से एक तुम्हें सही करना होगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है प्रश्न 1 में क्या दिया है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे देखना बहुत जरूरी होता है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। ठीक है, यह क्वेश्चन कब आया है? यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसके विकल्पों पे चर्चा करेंगे। इसके जो विकल्प हैं ये दिए गए हैं। इसके विकल्प देखो क्या दिया है, शीशा अपचेत हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचेत हो रहा है, कार्बन उपचेत हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचेत हो रहा है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शीशा अपचेत भी हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अपचेत हो रहा है। तो वहां पूछा था कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन हो जाएगा? ए में है तुम्हारा 1 तथा 2, 1 और 2 दोनों, 1 तथा 3, 1 तथा 3, 1, 2 तथा 3 और डी में है सभी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 तथा 2। यानी शीशा अपचेत हो रहा है, बिल्कुल अपचेत नहीं हो रहा है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड अपचेत हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे यही पूछा गया था कौन सा असत्य है, सत्य नहीं पूछा गया था। इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आज की जो क्लास में होने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत करना। लिखा है Fe2O3 प्लस के 2Al अभिक्रिया का तीर है Al2O3 प्लस के 2Fe। ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जाम में 2019 में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा दिया है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है वियोजन अभिक्रिया, डी नंबर है विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो ऑप्शन ये दिया है संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया की अगर बात करें हम, तो संयोजन जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें 2 अभिकारक, अभिकारक मीन्स होते हैं जो अभिक्रिया के पहले लिखे रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं हमारे? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको कहते हैं हम उत्पाद। तो जब 2 अभिकारक परस्पर क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या दोनों मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। द्वि विस्थापन में होता है कि जब 2 उत्पाद जिनमें आयन उपस्थित हो, क्या हो? आयन उपस्थित हो, जैसे Na प्लस Cl माइनस। जब आयन उपस्थित हो और 2 आयन परस्पर मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं द्वि विस्थापन। तो यहाँ पे आयन भी नहीं है, तो यहाँ पे ये अभिक्रिया गलत है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है जब 2 अभिकारक परस्पर क्रिया करके 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं, यानी टूटना, विघटित होना, ये कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया वे कहलाती हैं कि जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पे Fe ने क्या किया है, Fe ने Al Fe2O3 2Al है, तो यहाँ पे क्या किया है, Fe ने O3 का यानी O का त्याग कर दिया है, Fe अपना अलग हो गया है, Al इसके साथ जुड़ गया है। तो यहाँ पे Fe ने Al को O3 के साथ ऐड कर दिया है और Fe अलग निकल गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे विस्थापन हुआ है। Fe का क्या हो गया है? विस्थापन हो गया है, ये अलग निकल गया है। तो इसलिए यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, अभिक्रिया जिनमें आयनों के विनिमय अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं कहलाती हैं। तो अभी बताया था हमने आयनों के विनिमय से जो बनती है उन्हें कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? नंबर 1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया, 2 विस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया।
बेटा यहाँ पे देखना है कि प्रतिस्थापन जो दिया है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का दूसरा नाम विस्थापन होता है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये दोनों एक ही अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पे पूछा गया था आयनों के विनिमय, आयनों के विनिमय से अभी हमने जस्ट बताया था द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है। कार्बन का सूत्र जानते हैं, सी हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं तो क्या बन जाएगा, CO2 हमारा बन जाएगा। और अभी जस्ट मैंने बताया था कि दो अभिकारक, अभिकारक यहाँ पे कौन कौन है, ये है तुम्हारे अभिकारक, यहाँ तुम्हारे अभिकारक है बेटा, अभिकारक। ये क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो अभी बताया था कि जब दो अभिकारक परस्पर मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं या नया यौगिक बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया गलत हो जाएगा, द्विविस्थापन भी गलत हो जाएगा। वियोजन क्या टूट रही है अभिक्रिया, ना टूट भी नहीं रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संयोजन अभिक्रिया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो बेटा हमने जैसा बताया था कि आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं चर्चा, वो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है Zn प्लस के H2SO4 अभिक्रिया का चिन्ह ZnSO4 प्लस के H2 अभिक्रिया है। अब यहाँ पे अगर देखने वाली बात ये है कि Zn ने क्या किया है, SO4 के साथ क्रिया करके ZnSO4 बना लिया है, H2 हमारा क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो यहाँ पे संयोजन क्या जुड़ रही है अभिक्रियाएं, नहीं जुड़ रही है। विस्थापन वियोजन क्या टूट रही है, टूट भी नहीं रही है। द्विविस्थापन आयनों के कारण बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा। विस्थापन क्यों, क्योंकि Zn ने SO4 के साथ जुड़ करके H2 को क्या कर दिया, अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रियाएं इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया में समझना है कि जब भी दहन अभिक्रिया की बात की जाए तो उसमें दो चीजें निकलेंगे। किसी भी तत्व को या किसी भी वस्तु को जब हम जलाते हैं, बेसिकली जलाते हैं तो क्या होती है, उससे ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है नहीं। और किसी को भी जलाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकाश रोशनी भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे पहला विकल्प है NaOH प्लस के CH3COOH अभिक्रिया का चिन्ह CH3COONA प्लस H2O। दूसरा दिया है CH4 प्लस Cl2, सूर्य के प्रकाश में CH3Cl प्लस HCl बन रहा। CH4 को समझना है किसका सूत्र है, ये मेथेन का सूत्र कहलाता है। किसका कहलाता है, मेथेन का सूत्र कहलाता है। ऑक्सीजन के साथ जल रही है, CO2 बन रहा है प्लस के 2H2O प्लस के ऊष्मा एवं प्रकाश, ऊष्मा एवं प्रकाश यहाँ पे बन रहा है बेटा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दहन अभिक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही प्राप्त होते हैं। यह भी 2023 में पूछा गया प्रश्न हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया हमारा BaCl2 प्लस के Na2SO4 अभिक्रिया का चिन्ह BaSO4 प्लस के 2NaCl रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, योग क्या दोनों जुड़ रही हैं, नहीं जुड़ रही हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या किसी को विस्थापित कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया अपघटन क्या टूट रही हैं, बिल्कुल नहीं टूट रही हैं। द्विविस्थापन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझते हैं, देखो BaCl2 प्लस के Na2SO4 BaSO4 प्लस के 2NaCl यही है हमारा। देखो हम जानते हैं कि Na के ऊपर कितना होता है, Na के ऊपर प्लस होता है। कैसे प्लस होता है, क्योंकि सोडियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। 11 को तोड़ेंगे तो 2 8, यानी यहाँ पे एक जो बच गया तो इतना एक्स्ट्रा होता है तो Na प्लस होता है। यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, प्लस आवेश होता है। ठीक है, Cl का हमारा होता है 17, 17 को जब तोड़ेंगे तो 2 8 7, यानी 8 करने के लिए एक कम है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा Na और Cl है, एक प्लस एक माइनस दोनों जोड़ के NaCl बना लेंगे, जबकि Ba के ऊपर होता है डबल प्लस और SO4 के ऊपर होता है डबल माइनस। तो डबल माइनस वाले डबल प्लस के साथ जोड़ के BaSO4 बना लेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में क्या है, आयन उपस्थित है। तो दोनों के आयनों के विनिमय से जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक नाम और याद रखना है,
द्विविस्थापन का दूसरा नाम होता है उभय अपघटन। क्या होता है? उभय अपघटन इसका दूसरा नाम होता है बेटा द्विविस्थापन का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Fe2O3 प्लस के 2Al अभिक्रिया के चिन्ह Al2O3 प्लस के 2Fe यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो यहाँ पे अभी हमने ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। Fe क्या हो रहा है, यहाँ से देखो अलग ही हो गया बेटा। क्या हो गया? अलग हो गया, विस्थापित हो गया है। क्यों विस्थापित हो गया है? क्योंकि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो बताती हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है उसको। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आजकल के जो समाज है, समाज में छोटे व्यक्तियों की कोई इज्जत नहीं होती है, जो गरीब है उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, बड़े आदमी उनको वैसे ही धुतकार देते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो होता है अधिक क्रियाशील तत्व अधिक बलशाली होता है, जो वो अपने से कम जो क्रियाशील तत्व है उसको अलग कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ क्या हो गया? एल एफ अलग हो गया है, एल जुड़ गया है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वियोजन गलत हो जाएगा, संयोजन गलत हो जाएगा, तो विस्थापन, क्योंकि ना तो यहाँ पे आयनों की विनिमय हो रहा है, ना ही वियोजित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और ना ही जुड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया का करेक्ट आंसर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। रासायनिक समीकरण BaCl2 जली, H2SO4 जली, BaSO4 ठोस, 2HCl जली है। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है दोनों जुड़ रही हैं क्या? बिल्कुल नहीं जुड़ रही बेटा। निराकरण भी नहीं हो रहा है, अवक्षेप अभिक्रिया इनमें से कोई नहीं। अब देखो अवक्षेपण यहाँ पे आई है नई अभिक्रिया, तो अवक्षेपण बता दें कि जब दो अभिकारक परस्पर क्रिया करके जब उत्पाद बनाते हैं तो उसमें ठोस ठोस अभिलेय का निर्माण होता है, जिसको हम कह देते हैं अवक्षेप। यानी कि जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, अवक्षेप बने, उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ पे ठोस BaSO4 बन रहा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। ये हमारा 2022 में आया होगा प्रश्न बेटा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। जो भी डाउट हुआ करें कमेंट कर दिया करें। ठीक है, चलते हैं। दी गई अभिक्रिया SO4 SO2 प्लस 2H2S 2H2O 3S में अपचायक, अपचायक यहाँ पे पूछा गया है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे हमारा अपचायक हो जाएगा H2S इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2S जो हो जाएगा यहाँ पे अपचायक का काम कर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी, शोषी में होता है शोषण करती हैं जो ऊष्मा का, ऊष्मा ज्यादा लगती है जिनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वातन, बाष्प का संघनन, जल का वाष्प में परिवर्तन। पहला कह रहा है 1 और 3, 1 और 3 क्या सही है? केवल 2, केवल 3, 2 और 4। देखो यहाँ पे जो देखने वाली बात यह है कि शुष्क बर्फ, बर्फ को जब ऊर्ध्वातन कहलाता है, बर्फ को वाष्प के रूप में परिवर्तित करना। जब बर्फ को हम गलाएंगे तो क्या होगी? ज्यादा ऊष्मा लगेगी, यानी ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा, शोषण होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वातन और जल का वाष्प में परिवर्तन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 कौन से में है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि वाष्प का संघनन, वाष्प का संघनन यानी होगा कि जो वाष्प है उसको बर्फ में बगाना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ऊष्मा लगेगी वो किसमें लगेगी? बर्फ को ऊर्ध्वातन उड़ाने में, ठीक है, और जल को वाष्प में परिवर्तित करने में सबसे ज्यादा ऊष्मा यहाँ पे खर्च होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y अभिक्रिया का चिन्ह 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है S, दूसरा है H2S, तीसरा है SO4 SO2, डी नंबर में है Cl2। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे, जो उत्पाद, जो अभिकारक है, अभिकारक में ध्यान से देखेंगे और उत्पाद में ध्यान से देखेंगे। उत्पाद में देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे एस आया है हमारा, क्या यहाँ पे कहीं पे एस दिख रहा है? वाई का मान चाहिए, नहीं दिया है, तो हमारा एस तो आना ही आना है विकल्प में, यहाँ पे तो एस दिया ही नहीं है, तो ये विकल्प टोटली गलत हो जाएगा। अब हमने एस देखा कि एस तो चाहिए चाहिए हमें,
अब और क्या देखने वाली बात है, और देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे Cl कितने हैं तुम्हारे, 3 हैं। यहाँ पे कितने हैं तुम्हारे, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो 3 है, ये पूरे हो गए। H देखो, H कितने हैं यहाँ पे, 2 2 4 H हैं, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, तो 4 H यहाँ पे भी हो गए, कंप्लीट हो गए। O यहाँ पे देखो 2 O है यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो यानी 2 और कम है, यानी SO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ यानी ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, यहाँ पे ओ के अणु पूरे तरीके से मैच नहीं कर रहे हैं, तो ओ के भी अणु क्या हुए यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2। अगर हम यहाँ पे SO2 रख दें तो अभिक्रिया हमारी संतुलित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी अभिक्रिया हमारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है लोह चूर्ण, लोह चूर्ण यानी Fe, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, आयरन लवण व जल बनता है। देखो जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे जो हमें लेना पड़ेगा 2 अणु, यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 अणु, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ये दोनों क्रिया कराएंगे तो हमारा H2 जो गैस है वो निकल जाएगी। जब H2 निकल जाएगी, H चाहिए 2, तो यहाँ पे बच जाएगा 2FeCl, यानी कि आयरन क्लोराइड, क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड हमारा बनेगा बेटा। और जी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, कौन सा विकल्प हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। एनसीईआरटी में पूछा गया ये तुम्हारा प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्न में से कौन एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है, संयोजन अभिक्रिया नहीं है। संयोजन अभिक्रिया अभी हमने बताया, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है वे अभिक्रियाएं जो जिसमें 2 उत्पाद परस्पर मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो देखो ये 2 COH का होल प्लस के CO2 CaCO3 प्लस H2O में टूट रहा है, NH3 प्लस के H2O NH4OH में टूट रहा है, 2H2O O2 दोनों मिलकर के 2H2O बना रहे हैं, 2NH3 प्लस के H2SO4 अभिक्रिया चिन्ह NH4 का होल SO4 बना। देखो ये दोनों अभिकारक, ये दोनों अभिकारक परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं, नया उत्पाद बना रहे हैं। केवल ऑप्शन ए ही एक ऐसा है जो दोनों मिलकर के एक उत्पाद नहीं बना रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं ध्यान देना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखने वाली बात यह है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, ZnFeSO4 ZnSO4 Fe, ये वाली अभिक्रिया हो जाएगी, क्यों, क्योंकि Zn है जो ये हमारा अधिक क्रियाशील तत्व है किसकी तुलना में, Fe की तुलना में। FeNi, यहाँ पे Fe जो है वो अधिक क्रियाशील है Ni की तुलना में, ये भी हो जाएगा। Cu तुम्हारा अधिक क्रियाशील है Ag की तुलना में, तो ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो Al है वो क्या है हमारा, Al छोटा है यानी Mg बड़ा है, तो Al जो है वो Mg को विस्थापित नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे इन्होंने विस्थापित कर दिया है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा, बरसात के मौसम में कॉपर पर हरी परत किसके निर्माण के कारण होती है, तो ये हमारा CuCO3 इंटू COOH का होल ट्वाइस, CuCO3 COOH का होल ट्वाइस COS, इस तरीके से विकल्प दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिया है निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है, 2NH3 5O2 4NO 6H2O कह रहा अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया, क्या विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, संयोजन जुड़ तो बिल्कुल नहीं रही है, तो ये तो टोटली गलत हो जाएगा। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण यहाँ पे नई अभिक्रिया आई है, ये उदासीनीकरण तुम्हारी नेक्स्ट चैप्टर में यानी दूसरे में है, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार में तुम्हें पढ़ने को मिलेगी उदासीनीकरण। लेकिन मैं थोड़ी बता देता हूँ तुम्हें कि जो उदासीनीकरण होती है इसमें अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाएंगे, लवण प्लस जल बनाएंगे, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम उदासीनीकरण। यहाँ पे ये भी नहीं होने वाली, यानी विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 कौन से विकल्प में है, 1 और 3 हमारा सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 यानी विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी पर आधारित तुम्हारा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी
जल की बिना बुझे चूने से क्रिया, एक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर कोष्ठक में क्रिस्टल का ऊर्ध्वाधन। ए में दिया है 1 एवं 2, 1 और 2 दोनों, 2 और 3, 2 और 3, 1 और 4, 3 और 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऊष्माक्षेपी होगा, अभी हमने पढ़ा था जल का वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जो सही हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, जल के बिना बुझे हुए चूने से क्रिया और जल का वाष्पीकरण, यानी 1 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 3 हमारा कौन से विकल्प में है, 1 मिनट, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी जल के बिना बुझे हुए चूने के साथ क्रिया और ऊर्ध्वाधन जल का वाष्पीकरण। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो जल के बिना बुझे हुए चूने से क्रिया और कपूर का क्रिस्टल का ऊर्ध्वाधन, 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसको देखना है। अगला क्वेश्चन, जंग का रासायनिक सूत्र, जंग का जो रासायनिक सूत्र है हमारा Fe2O3, FeCO3, Fe2O3 इंटू XH2O, FeCO3 इंटू XH2O। तो यहाँ पे जो जंग का सही सूत्र हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, Fe2O3 इंटू XH2O, ये हमारे जंग का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहण मीन्स होता है सुरक्षित, संग्रहण करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, हीलियम या नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हीलियम और नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तेल के नमूने को लंबे समय तक यानी अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रह सके तो उनको रखने के लिए हीलियम और नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता पड़ती है।